ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को लेकर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को कथित तौर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अफसरों के सामने अहमदीनेजाद और इजराइल के बीच सीक्रेट मीटिंग्स होने की बातें सामने आई हैं, जिसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि अहमदीनेजाद की तरफ से इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। गजा मीडिया पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद के दफ्तर ने मोसाद से संपर्क, उन्हें भर्ती करने की कोशिश और उनकी नज़रबंदी से जुड़े दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति की नज़रबंदी तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि ईरान का एक पूर्व राष्ट्रपति इस हाउस अरेस्ट की सिचुएशन में पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। महमूद अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी पहचान ईरान के एक कट्टरपंथी और बेहद आक्रामक नेता के तौर पर रही। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने इजराइल के खिलाफ कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने हॉलोकास्ट की सच्चाई पर सवाल उठाया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर येल ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में अहमदीनेजाद की कंट्रोवर्शियल विक्ट्री के बाद ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इन्हें ग्रीन मूवमेंट कहा गया, लेकिन अहमदीनेजाद की सरकार ने इन सभी प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला। मगर सत्ता से हटने के बाद अहमदीनेजाद और ईरान के सुप्रीम लीडरशिप के बीच रिश्ते बिगड़ने लग गए। उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने की कोशिश की, लेकिन ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें 3 बार चुनाव लड़ने से रोक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अहमदीनेजाद और ईरानी सत्ता के बीच बढ़ती इस दूरी में अपने लिए एक मौका देखा। मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत साल 2022 के आसपास हुई। मोसाद को लग रहा था कि अहमदीनेजाद ईरानी सत्ता से नाराज है और दोबारा देश की कमान संभालना चाहते हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों का मानना था कि अहमदीनेजाद की ईरान के कामकाजी और कम कमाई वाले लोगों के बीच अब भी पकड़ है। ऊपर से वो ईरान के पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जाना माना चेहरा भी थे। ऐसे में अगर ईरान की मौजूदा सत्ता गिरती तो उन्हें नए नेता के तौर पर सामने लाया जा सकता था। ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली एक योजना थी। जिस नेता ने खुद के राष्ट्रपति रहते हुए इजराइल को कभी मुंह नहीं लगाया, उसी नेता को इजराइल अपना एजेंट बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोसाद का मकसद सिर्फ खुफिया जानकारी हासिल करना नहीं था, क्योंकि खुफिया जानकारी के लिए मोसाद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। उसका असली मकसद ईरान की गद्दी पर अहमदीनेजाद को बैठाना था। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अहमदीनेजाद से बात कैसे हो और उसके लिए मुनासिब जगह क्या होगी। इसके लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को चुना गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 की शुरुआत में हंगरी सरकार के एक आला अधिकारी ने लुडोविका यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक सर्विस के रेक्टर गेरगेली डेली से संपर्क किया। उनसे क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस करने और उसमें अहमदीनेजाद को बुलाने के लिए कहा गया। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस केवल एक दिखावा था। असली मकसद था अहमदीनेजाद और इजरायली खुफिया अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग करवाना। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बर्निया खुद अहमदीनेजाद से मिलने बुडापेस्ट पहुंचे। दावा है कि अहमदीनेजाद के स्पोक्सपर्सन और करीबी एलाए अली अकबर जवन फेकर को इजराइल की ओर से कई अंडर द टेबल पेमेंट्स भी किए गए। इजरायली अफसरों ने अहमदीनेजाद की ट्रिप्स और स्टे का खर्च तक उठाया। इसके बाद उनके खेमे और मोसाद के अफसरों के बीच और भी कई मुलाकातें हुई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद ने पिछले कुछ सालों में अपनी पुरानी कट्टर छवि को बदलने की भी कोशिश की। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, अपने पहनावे और पब्लिक इमेज में बदलाव किया, यहाँ तक कि ईरानी सत्ता की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना भी शुरू किया। इजरायली खुफिया अधिकारियों को कथित तौर पर यह लग रहा था कि इस इमेज के साथ अहमदीनेजाद को आगे चलकर ईरान के एक नए लीडर के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन इस कहानी में सबसे ड्रामेटिक फेज फरवरी 2026 में आया। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदीनेजाद के घर के प्रेमाइसेस पर इजरायली हवाई हमला हुआ।
इसमें उनके सुरक्षा कर्मियों और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसके बाद मोसाद के एजेंट कथित तौर पर अहमदीनेजाद को वहां से निकालकर तेहरान के एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए। लेकिन इसके बाद सब कुछ उतना स्मूथ नहीं रहा जैसा पहले था। दावा है कि अहमदीनेजाद इस पूरी कार्रवाई और युद्ध से नाराज हो गए थे। वे कुछ समय बाद उस सीक्रेट लोकेशन से बाहर निकल गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया और वहां से निकलने के बाद उनके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 सीनियर ईरानी अफसरों के हवाले से दावा किया गया कि इसके बाद ईरानी आला कमान को अहमदीनेजाद के इजराइल से नज़दीकियों की भनक लग गई थी, जिसके बाद IRGC की इंटेलिजेंस ब्रांच ने उन्हें हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या मोसाद असल में अपने सबसे कट्टर विरोधियों में शामिल रहे अहमदीनेजाद को ईरान का अगला नेता बनाना चाहती थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? इसका पक्का जवाब अभी मिलना बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखे थे हमारे साथी सौरभ पाल ने। इस मामले में जो भी आगे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।